खुश आमदीद। आज हम फ़लस्तीन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी सरज़मीन की दास्तान जो तारीख़ के कई अहम मोड़ों से गुजरी है। तो चलिए देखते हैं कि जो मालूमात हमारे पास हैं वो इस बारे में क्या बताती हैं। बात सिर्फ ज़मीन की नहीं है बल्कि इंसानों की है, और ये एक जुमला जो हमारे माख़ज़ से लिया गया है इस पूरी जिद्दोजहद के इंसानी पहलू को आप कह सकते हैं कि एक तरह से निचोड़ कर हमारे सामने रख देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसका जवाब वो तारीख़ में छुपा हुआ है, और इस कहानी की शुरुआत होती है खुद इसी सरज़मीन से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुक़द्दस सरज़मीन की। देखिए, ये कोई आम ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये सदियों से तहज़ीबों का मरकज़ रही है और 3 बड़े मज़ाहिब के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम। यही वो सरज़मीन है जहाँ इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम यानी मस्जिद अक्सा वाक़ है। इसे अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। और सबसे अहम बात यह कि जो मालूमात हमारे पास हैं उनके मुताबिक तारीख़ ये बताती है कि इस सारे तनाज़े से बहुत पहले यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब मिलजुल कर अमन से रहते थे। लेकिन फिर तारीख़ ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब हम बात करेंगे 1948 के उस वाक़े की जिसे इस जदीद तनाज़े का नुक्ता आगाज़ माना जाता है, और इसे नाम दिया गया नक़बा का। तो हुआ ये कि 1948 में आलमी ताकतों की हिमायत से रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया, और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था। इसने ना सिर्फ इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल दिया बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बदल कर रख दीं। हमारे पास जो मालूमात हैं वो 1948 के उन वाक़यात और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके असरात को बयान करने के लिए एक ख़ास अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, नक़बा, जिसका मतलब है तबाही या एक बहुत बड़ा अलमिया। ये टाइमलाइन हमें इस बड़ी तब्दीली को समझने में मदद देती है। देखिए, 1948 से पहले का दौर वो पुरअमन बकाए बाहमी का था, और फिर आया 1948 के बाद का दौर जब लाखों फ़िलिस्तीनी अपने ही घरों से बेदखल हुए और पनाह गुज़ीन बनने पर मजबूर हो गए। लेकिन 1948 का वाक़या तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसका अगला अहम बाब तकरीबन 2 दहाइयाँ बाद 1967 में सामने आया। 1967 में हुई 6 रोज़ा जंग। इस जंग में इसराइल ने जो बकिया फ़लस्तीनी इलाके थे उन पर भी कब्ज़ा कर लिया, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा का पूरा तारीख़ी फ़लस्तीन इसराइली कंट्रोल में चला गया। तो कौन से थे ये इलाके? इनमें शामिल था मगरबी किनारा, गज़ा की पट्टी और मशरक़ी यरूशलेम, और यही वो 3 इलाके हैं जो आज भी इस पूरे तनाज़े का मरकज़ बने हुए हैं। और मालूमात के मुताबिक ये कब्ज़ा सिर्फ फ़ौजी कंट्रोल तक ही नहीं रुका। आज भी फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर नई बस्तियां तामीर की जा रही हैं, और इसे उसी बेदखली का तसलसल समझा जाता है जो कई दहाइयाँ पहले शुरू हुई थी। अच्छा, तो तारीख़ से निकल कर अब ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालते हैं, और ख़ास तौर पर बात करते हैं गज़ा की। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। गज़ा की पट्टी पिछले कई सालों से इसराइली नाकाबंदी का शिकार है, और ये सिर्फ कोई फ़ौजी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। इसी नाकाबंदी की वजह से वहाँ एक शदीद इंसानी बुहरान पैदा हो चुका है। सोचें, खुराक, पीने का साफ़ पानी, दवाएं, यहाँ तक कि बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी लोगों को ठीक से मयस्सर नहीं। और इस बहरान में एक और चीज़ भी शामिल है, और वो है तशद्दुद। मालूमात ये बताती हैं कि रोज़ाना होने वाले फ़ज़ाई हमलों में आम शहरी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं, वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कहानी का एक दूसरा रुख भी है, और वो है फ़लस्तीनी अवाम का सब्र और उनका जज्बे आज़ादी, जिस पर हमारा माख़ज़ ख़ास तौर पर रोशनी डालता है। ये एक ऐसा अज़्म है जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है कि उनका ईमान और अपनी आज़ादी के लिए उनकी जिद्दोजहद ही है जो उन्हें इतने मुश्किल हालात में भी साबित कदम रखे हुए हैं। अपने मुक़द्दस मकामात, ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत का अज़्म उनकी शिनाख्त और जद्दोजहद का एक बहुत ही मरकज़ी हिस्सा है। और आखिर में बात आती है बैनुल अक़वामी बरादरी के किरदार की। माख़ज़ इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि दुनिया के बड़े ममालिक सिर्फ अफसोस का इजहार तो करते हैं लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाते, और इसी खामोशी को सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कहा गया है। तो आखिर में हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि ये मामला सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि ये पूरी इंसानियत के ज़मीर का एक इम्तिहान है। एक तरह से ये एक अपील है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए।